प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हमने फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत एल्किलीकरण के बारे में बताया था। आज फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में ही दूसरी अभिक्रिया है एसिलीकरण, अर्थात फिनॉल की क्रिया जब किसी एसिल हैलाइड RCOX के साथ कराते हैं निर्जलीय एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया में ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्किल बेंजेनॉन तथा पैरा हाइड्रोक्सी एल्किल बेंजेनॉन बनते हैं। एसिल हैलाइड के स्थान पर यदि हम एसिटिल क्लोराइड ले लें, अर्थात फिनॉल की अभिक्रिया निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से करवाएं, तो इससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम एसिटिलीकरण कहते हैं। एसिटिलीकरण की क्रियाविधि में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एसिटिल क्लोराइड के साथ सर्वप्रथम अभिक्रिया करता है तथा इससे एसिटिल कार्बोनियम आयन बनता है या एसिटिल कार्बोनियम आयन बनता है RCO प्लस CH3CO प्लस R प्लस तथा एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड एनाइन बनता है। अब फिनॉल के साथ ये AlCl4 माइनस क्रिया करके रेनाइन बनाता है और AlCl3 और HCl बनता है। अब ये जो रेनाइन कार्बेनाइन जो बनता है, ये कार्बोनियम आयन R प्लस RCO प्लस या CH3CO प्लस, यानी इस कार्बोनियम आयन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तथा ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटो व्युत्पन्न बनते हैं। अगली अभिक्रिया है फिनॉल की गाटरमान अभिक्रिया। इस गाटरमान अभिक्रिया में फिनॉल हाइड्रोजन साइनाइड HCN के द्वारा यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में बेंज एल्डिएमीन का निर्माण होता है, जो जल योजित व विअमीनीकृत होकर CHO समूह में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि इस क्रियाविधि में या इस गाटरमान अभिक्रिया में फिनॉल HCN के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिमीन बनाता है तथा अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इसमें ऑर्थो व्युत्पन्न भी बनता है। अब यदि इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो HCN सबसे पहले HCN और HCl से अभिक्रिया होकर मध्यवर्ती यौगिक एमिडो फार्मिल क्लोराइड बनता है। अब ये एमिडो फार्मिल क्लोराइड फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है और इससे फिनॉल का रेनाइन अर्थात कार्बेनाइन बनता है और H प्लस आयन बनते हैं। अब ये कार्बेनाइन HCN जो एल्डएमीन जो बना था प्रथम पद में, यानी इमिनो फार्मिल क्लोराइड जो बना था, उसके साथ इसकी अभिक्रिया होती है तथा ऑर्थो हाइड्रो बेंज एल्डएमीन बनता है, जिसके जल अपघटन से जो उत्पाद बनता है, जो आगे पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो
हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड बनाता है। अगली अभिक्रिया है गाटरमान कॉच अभिक्रिया। यह अभिक्रिया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गाटरमान कोच अभिक्रिया में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यह लुईस अम्ल व इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करता है और CHO समूह में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात फिनॉल कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ अभिक्रिया करके HCl की उपस्थिति में ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अर्थात सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। इस गाटरमान कोच अभिक्रिया की क्रिया विधि में सर्वप्रथम फिनॉल Cl- के साथ अभिक्रिया करके और फिनॉल का कार्बेनाइन बनता है, अर्थात फिनॉल के OH समूह से ऑर्थो स्थिति पर माइनस आवेश आ जाता है और H+ आयन बनता है। अब ये कार्बेनाइन CO के साथ अभिक्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अर्थात सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। अगली अभिक्रिया है होबेन-हॉस अभिक्रिया। यह अभिक्रिया मैथिल साइनाइड के द्वारा पूर्ण की जाती है। इस अभिक्रिया में साइनाइड के रूप में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। वह फिनॉल के रूप में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें मध्यवर्ती के रूप में मैथिल बेंज एल्डेमीन का निर्माण होता है जो जल योजित होकर तथा अमीनीकृत होकर कीटोन ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात फिनॉल मैथिल साइनाइड CH3CN के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके और ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन तथा अमोनिया का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि में जो मैथिल साइनाइड होता है ये इससे C∧N बंध टूटता है तथा कार्बन पर प्लस आवेश तथा नाइट्रोजन पर माइनस आवेश आ जाता है और HCl से जो Cl- प्राप्त होता है वो फिनॉल के OH समूह से ऑर्थो स्थिति के H+ को निकाल देता है HCl के रूप में तथा वहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है, यानी फिनॉल का एनाइन बनता है। अब ये फिनॉल का एनाइन CH3CN जो प्रथम पद में बना था उसके साथ H+ आयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और इससे जो मध्यवर्ती बनता है जो जल अपघटन के उपरांत NH3 का निष्कासन करता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनाता है। इसी तरह से अगली अभिक्रिया है फिनॉल की राइमर-टीमान अभिक्रिया। यह अभिक्रिया फिनॉल के राइमर-टीमान अभिक्रिया फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पश्यवाहित करें और इस प्रकार प्राप्त अभिक्रिया मिश्रण को अम्लीकृत करने पर फिनॉल की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर CHO समूह स्थापित हो जाता है। पैरा प्रतिस्थापित यौगिक की कम मात्रा प्राप्त होती है। दोनों समावयवियों को वाष्प आसवन से अलग किया जा सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया की यदि हम क्रिया विधि के बारे में बात करें तो
क्रियाविधि में सर्वप्रथम क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ अभिक्रिया करके डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 बनाता है। अब फिनॉल Cl- के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल का एनाइन बनता है। अब ये एनाइन डाइक्लोरोकार्बीन के साथ अभिक्रिया निम्न पदों में अभिक्रिया करके सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। यदि अभिक्रिया फिनॉल के स्थान पर गुआइओकॉल से करते हैं तो वेनिलीन प्राप्त होता है। वेनिलीन सुगंधित पदार्थ होने के कारण इसका उपयोग